आमदीद। आज मैं आपको तुर्की का वीज़ा लेने का तरीक़ा बताता हूँ। बहुत आसान तरीक़ा है। आप लोगों को लीगल तरीक़े से तुर्की में आना चाहिए, क्योंकि जो लोग इल्लीगल तुर्की में आते हैं उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आपको लीगल तरीक़ा बताता हूँ। बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपने एक बैंक अकाउंट खोलना है अपने नाम पे, और कम से कम 3 महीने अपने बैंक अकाउंट को चलाना है। आप 50,000 रुपये से अपना बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और उसमें आप रोज़ाना उसको यूज़ करें। एक दिन 20,000 निकाला, फिर अगले दिन 30,000 डाला, फिर 40,000 निकाला, फिर 30,000, इस तरह करके आप उसको 3 महीने तक यूज़ करें। इससे आपकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट बन जाएगी, और आखिर में आपके पास कम से कम 5 लाख रुपये आपके क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए आपके बैंक स्टेटमेंट में। तो इससे आपके वीज़े लगने के चांस वो बढ़ जाते हैं। दूसरी जो अहम बात है वो आपका जो पासपोर्ट है वो कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। तीसरी जो अहम बात है वो आपके पासपोर्ट जो नया है या पुराना है उसकी कॉपी चाहिए। मैं आपको फ़ाइल जो तुर्की का जो फ़ाइल है उसके बनाने का तरीका बता रहा हूँ। तो तीसरे नंबर पे आपके पासपोर्ट की पुराना है नया उसकी कॉपियाँ चाहिए। जहाँ जहाँ भी वीज़े लगे हुए हैं उसकी स्कैन कॉपियाँ जमा करानी पड़ेगी आपको। 5x5 5x5 ये आपको पिक्चर चाहिए होगी तुर्की के लिए, बग़ैर टोपी वाली। इस तरह आपको इंश्योरेंस चाहिए होगा। इंश्योरेंस जो है ना वो बन जाती है पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ से इंश्योरेंस बन जाती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, वहाँ से इंश्योरेंस बन जाती है। आपको इंश्योरेंस बनाना है वहाँ से, और वो सिंपल चंद हज़ार रुपये में बन जाती है। 3,000 रुपये तक वो इंश्योरेंस बन जाती है। नंबर 6 पे है पोलियो कार्ड। पोलियो कार्ड आपने बनाना है। नंबर 7 पे आपने फ़्लाइट टिकट बुक करवानी है, वो आप थ्रू इंटरनेट बुक करवा सकते हैं। होटल रिज़र्वेशन आपको बुक करवानी है, मगर होटल रिज़र्वेशन आपको स्टम्प वाली चाहिए। उसके लिए आपको थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी इदारे के मुलाजिम हैं तो आपको सैलरी 3 मंथ्स की जो सैलरी है उसके पेपर आपको जमा कराने पड़ेंगे। अगर आप बिज़नेसमैन हो तो फिर अपनी कंपनी जो कंपनी आपके नाम पे है वो, और जो टैक्स डॉक्यूमेंट हैं आपकी कंपनी के वो जमा कराने पड़ेंगे, और FBR के एक लेटर भी लेना पड़ेगा कि आप टैक्स होल्डर हो। इसके अलावा बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए होगा, और बैंक अकाउंट को मैंने आपको शुरू में बता दिया। ये 11 चीज़ें आपको चाहिए तुर्की के वीज़े हासिल करने के लिए। और इसके अलावा FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये 2 किस्म का होता है। अगर आप शादीशुदा है तो आपको बीवी बच्चों वाला चाहिए, और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो फिर आपको बहन भाइयों वाला चाहिए। तो ये 12 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। इससे आपके तुर्की का जो फ़ाइल है वो मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो जाएगा, और आप अपना फ़ाइल सबमिट करा सकते हो। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ होती है कवर लेटर, वो भी चाहिए होता है। उसमें आप अपना मकसद बयान करते हो कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो वो आप टूरिस्ट के लिए आओगे, ये मैंने आपको टूरिस्ट का तरीका बताया है। तो आपने उसमें ये मेंशन करना है कि मैं मुख्तलिफ़ शहरों में रहूँगा, 2 दिन इस्तांबुल में, इस तरह 2 दिन इज़मीर में, 2 दिन इस तरह मुख्तलिफ़, और जो इसके और सिटी हैं वेन सिटी है, और बहुत सारे सिटी, मुख्तलिफ़ सिटियों के नाम जो नज़दीक है, करीब उसके आपने नाम लिखने हैं, और उसमें आपने होटल बुकिंग करवानी है। और आप कम से कम 10 दिन का जो है ना वो 10 दिन से कम आप टूरिस्ट वीज़ा न लें। और दूसरी जो अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये तुर्की का जो ट्रांज़िट वीज़ा है वो भी मिल जाता है, उम्रे पे भी मिल जाता है, और इस तरह दूसरे मुल्क में जाने के भी मिल जाता है। मगर उस पर ये होता है कि उस पर आपकी जो स्टेटस है वो चेंज नहीं होता, यानी आप 7 दिन रहोगे फिर उसके बाद इलीगल हो जाओगे। तो भाई ट्रांज़िट वीज़े पे मत आओ। आजकल एजेंट धोखा कर रहे हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, 1.5-2 लाख रुपये ले रहे हैं, और वो धोखे से और फ्रॉड से उनको ट्रांज़िट वीज़ा लगा देते हैं। फिर लोग यहाँ पे आते हैं। फिर बाज़ों को मेरे सामने एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया है
تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ نے کم از کم 10 دن کا لینا ہے. اگر اس سے آپ زیادہ 15 دن کا لے سکتے ہو, 20 دن کا لے سکتے ہو, بہت اچھا ہے. مگر ٹرانزٹ ویزے پہ آپ کا اسٹیٹس چینج نہیں ہوگا. آپ کا اسٹیٹس چینج ہوگا ٹورسٹ ویزے پہ. آپ اس ویزے پہ آؤ, آپ یہاں پہ بزنس بھی کر سکتے ہو, جاب بھی کر سکتے ہو, سب کچھ کر سکتے ہو. تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ایسی بیل آئیکن پر کلک کریں. آپ کو انشاءاللہ مزید معلوماتی ویڈیو ہم فراہم کریں گے. اگر کسی کو بزنس کے بارے میں معلومات چاہیے, جاب کے بارے میں معلومات چاہیے, تو وہ کمنٹس میں لکھیں, ہم انشاءاللہ اس کو مزید معلومات دیں گے. اللہ حافظ. پھر نئی ویڈیو ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.